अभी तक तो कुछ नहीं है। हम तो सर रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं अभी तक कोई भी गिरफ्तार। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई। अब देखो हमें पता नहीं है सर, हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पड़ोस के ही थे हमारे जी। हाँ जी हाँ। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाइज थे थोड़े से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके उन्होंने कुछ बोला तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें, तो और हम भूल भी गए थे जी। हमने को भी कुछ नहीं कहा, हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं? दहशत तो है ही सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। सर मैं रमेश बोल रहा हूँ, लड़का के चाचा हूँ। वो तरुण कुमार था जी, और कोई गुब्बारा बच्चे के हाथ से छूट गया छत पे से, वो नीचे उनके छांटा लगा। छांटा लगने के बाद में बस वो बुला लिया सबको, और लेडीज ने सबको बुला लिया, और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। और फिर हम हमारे को कुंडी में बंद कर दिया था पड़ोसियों ने कि भाई बात बढ़ेगी। और वो लड़का बाद में होली खेल के कहीं से आ रहा था यार दोस्तों के, तो उसको तो पता भी नहीं। तो गली में से उसको रोक लिया, उसकी बुलेट उलट तोड़ दी उसकी सारी, और उसको मार दिया, वो गिर गया। फिर उसके बाद भी लट्टों से पाइपों से 30-40 लोग थे, लेडीज जेंट्स बच्चे सारे थे, किसी को रहम नहीं आया। सिल्ली भी मारी उसके छाती पे, उसका बुरी तरीके से हाल बुरा कर दिया लड़के का। चाहता हूँ ये इनका पहला केस नहीं है। आप इनके पुलिस रिपोर्ट में जाके थाने में देखोगे कि इनके 10-12 केस से ज्यादा मिल जाएंगे, और हमारा एक केस नहीं मिलेगा, झगड़े का भी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा भी। और इनके बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं इनके, काफी पहले भी कई झगड़े कर सकते हैं। कईयों के सर फाड़ रखे हैं, टाके हैं उनके पूरे पूरे सर के, ये वो अभी खड़े थे उनके भी पैर तोड़ रखे हैं कईयों के क्या। और कई तो इनके खिलाफ राजीनामा कर लेते हैं, आगे कोर्ट तक केस ही नहीं ले जाते, डर के मारे कि ये इतनी तादाद में आते हैं, और उनको थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, वो केस ही आगे नहीं करते ही है। और इनके कोर्ट में भी कई केस पहुंचे हुए हैं इनके। जय श्री राम। होली के दिन असामाजिक तत्वों ने एक हमारे भाई को जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उस घर से, जिस घर में वो भाई रहता था, वहाँ पे खड़ी हुई एक बच्ची से 5-8 साल की वो बच्ची थी, उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया पानी का, और वो गुब्बारा जमीन पे गिरने के बाद उसके छींटे एक ऐसे समुदाय पे चले गए जिनके लिए वो त्योहार नहीं था। तो उसने अपने समाज के, उस महिला ने अपने समाज के लोगों को बुलाया, उस घर के लोगों को, जिस घर से वो बच्ची थी, उस घर के लोगों को निकाला, मारा पीटा, और उस घर के एक 25 साल के युवक को जान से मार दिया। अब इसके लिए हम पुलिस प्रशासन के पास गए, हमने थाने में घेराव किया। पहले हम अस्पताल गए, अस्पताल में पता चला डेड बॉडी के पास गए, उसके बाद हमने थाने का घेराव किया, हमने रोड का घेराव किया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमने प्रशासन को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, और 24 घंटे के अंदर हमने मांगा है न्याय। और न्याय कैसा? जो न्याय हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। अच्छा, ये दिनांक 4 तारीख की रात को 11 बजे हमें एक PCR कॉल प्राप्त हुई कि पड़ोसी ने मेरे ताए का सर फाड़ दिया है। तो तुरंत PCR कॉल पे हमारी जो पुलिस स्टाफ था तो वो मौके पे पहुंचा। इसके अलावा हमारा जो स्पेशल स्टाफ था वो भी मौके पे पहुंचा, और जो भी हमारा तमाम आसपास के थानों का स्टाफ था वो मौके पे पहुंचा। तो मौके पे पहुंचने पे ये पाया गया कि दो पक्षों में जो विभिन्न समुदाय के थे उनमें आपस में बैलून फेंकने पर लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इंजर्ड थे हम लोग उनको सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड कंडीशन में थे। तो इंक्वायरी पे हमें ये भी पता चला कि ये जो लोग थे, जो विभिन्न समुदाय के 2 पक्ष थे, वो काफी सालों से लगभग 50-55 साल से वहां पे रह रहे थे, और वो मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहां से भी एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इनिशियल स्टेज पर हमने केस रजिस्टर किया, और उसमें हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और 1 नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। बट आज ये दोपहर 12-1 बजे के आसपास पे जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी ये इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने उसको FIR को कन्वर्ट करते हुए धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है, और उसमें हमने पर्याप्त एक्शन